जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए आज है साथियों महाभारत सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां। ध्यान रखिएगा, इससे पहले साथियों हम लोग 6 मॉडल पेपर कर चुके हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों ने इन 6 मॉडल पेपर को नहीं किया है तो आपको लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हर एक प्रश्न सीधा साथियों प्रैक्टिस सेट का हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए साथियों, 7वें प्रैक्टिस सेट की जो एग्जाम्पल वाले विवेक सर हैं उनके द्वारा जो महाभारत सीरीज लॉन्च की गई है साथियों, उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर है 7वां। ध्यान रखिएगा, कुल मिला के महाभारत सीरीज के जो अंदर प्रैक्टिस सेट निकले थे वो साथियों 15 थे। तो हम लोगों को 15 मॉडल पेपर करना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें ताकि आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए पहला प्रश्न सुनिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है, गोली की तरह आपको रिवीजन कराएंगे, बस क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। डैश 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 को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघटन बहुलक हैं। तो किसको छोड़कर साथियों? पॉलीप्रोपिलीन को छोड़कर साथियों बाकी सब क्या है? संघटन बहुलक है। ऑप्शन बी हो जाएगा पहले का राइट आंसर। दूसरा प्रश्न देखिएगा, INS तीर और INS सुजाता भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के किस संयुक्त अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिलेट 2024 के लिए। ठीक है, देखते चलिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस भारतीय प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल की नियुक्ति में शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दौड़ने की जरूरत कितनी होती है? पुलिस अभ्यर्थियों को तो कितनी होती है साथियों? ध्यान रखिएगा इस बात को, कितनी होती है? 25 मिनट में 4800 मीटर। कितनी? ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहां किया गया दोस्तों? राजस्थान में। आइए पांचवा प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी को साथियों मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। 5 का डी हो जाएगा। छठवां प्रश्न कह रहा है, देखिएगा, वो 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शुजा को शाहजहां के पोते डैश 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 ने हराया था। 6 का बी हो जाएगा, सुलेमान सिकोह को। ठीक है, बी होगा 6 का। आइए सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश 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 का उत्पादन किया जा रहा है। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांच की चूड़ियों का। फिरोजाबाद की फेमस है कांच की चूड़ियां, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ के लिए। आइए नौवां प्रश्न देखिएगा, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो डैश 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 की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी अयोध्या? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशल की। आइए, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो 10 का राइट आंसर होगा अमर्त्य सेन ने। आइए, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनब्रेकेबल। ठीक है, अनब्रेकेबल। 11 का बी हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में भारत में निर्मित फाइटर जेट तेजस के किस उन्नत संस्करण के पहले विमान की परीक्षण किया गया है? 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्क का। ठीक है, मार्क A1A। 13वां प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा भूख संकट का सामना कर रहा है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूडान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, डैश 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 निजी और संवेदनशीलता जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहते हैं फिशिंग। क्या कहते हैं? फिशिंग। आइए शेयर कर दीजिए भैया क्लास को।
मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, जम के शेयर कीजिए और साथियों क्लास को लाइक कर दें। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आइए। वेनेजुएला की राजधानी है क्या? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काराकस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो 17 का राइट आंसर होगा थोरियम। आइए 18वां प्रश्न देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। 18 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, तम्मानिया। ठीक है, आइए 19वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा शहर साथियों गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, नासिक नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों हैं। आइए, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? बताइए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। आइए 21वां प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 299 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, विंदुमार। अगला प्रश्न देखिएगा 22वां, मेखला चादर यह डैश 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 जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है, राज्य की महिलाओं द्वारा पहना। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम के द्वारा। ठीक है, आइए। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश का। देखते चलिएगा फटाक से। वर्गीज कुरियन को डैश डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री को। आइए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? साथियों 25 भाग हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 25, ऑप्शन सी। मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया, कहां पर? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कश्मीर में। हाल ही में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत के किस नेता को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो से सम्मानित किया गया? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? इसका क्या होगा बताइए। 28 का होगा अपना दोस्तों ऑप्शन सी, इलाहाबाद बैंक। ठीक है, आइए अब देखिएगा अगला प्रश्न, वैदिक सभ्यता डैश 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 नदी के तट पर विकसित हुई। वैदिक सभ्यता हिस्ट्री का शानदार प्रश्न है जो आपसे पूछ रहा है कि नदी के तट पर विकसित हुई, किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो 29 का राइट आंसर होगा सरस्वती नदी के तट पर। ठीक है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय स्थापना की परिकल्पना की गई थी? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने त्रिपक्षीय सुरक्षा को मजबूत करने और रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण के लिए कौन सी साझेदारी किया है? तो 32 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, AUKUS। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी MBPNPA के पास स्थित है। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद के पास। हाल ही में भारतीय राजनीति में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित किस द्वीप को लेकर वाद विवाद चल रहा है? तो 34 का क्या होगा? ऑप्शन ए, कच्चा थीफू द्वीप को लेकर। ठीक है, आइए। महाधमनी डैश 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 के शीर्ष पर शुरू होती है। 35 का बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा, बायां नीयल पर। गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश 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 की पतली परत के साथ आवरण करना है। किसके साथ करना है? गैल्वनाइजेशन को। ठीक है, गैल्वनाइजेशन को का मतलब इस्पात को डैश 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 की
परत के साथ आवरण करना है। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, देखिएगा एक बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 36 का? 36 का हो जाएगा ऑप्शन भी जस्ता के साथ। ठीक है, आइए। C60 एक अणु है जिसमें डैश 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 के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। 37 का होगा हमारा ऑप्शन सी, 12 पंचभुज और 20 षटभुज। ठीक है, आइए। 38 देखिएगा, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है क्या? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंथ्रेसाइट है। ठीक है, आइए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु मतलब क्या होगा? 39। साथियों, अब हिंदी के प्रश्न आ गए हैं। जीके का 38 प्रश्न हमने करा दिए जीके के। आप लोग पहले वीडियो रोकिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए 38 में से जीके में टारगेट कितना रहा। अब हिंदी के प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है हिंदी का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 7 सिंधुओं वाला समूह। ठीक है, 7 सिंधुओं वाला समूह। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। उपकार को मानने वाला, 40 का बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? उपकार को मानने वाला क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ठीक है, आइए। बी 41 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। कनक का क्या होता है? अनेकार्थी। आसान प्रश्न है, बच्चों वाला सोना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, कौन सा कारक है? मैं लगाना तो बताइए कौन सा कारक है? बोतल में दूध बचा है, 42 का हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, अधिकरण कारक। ठीक है, आइए। 43वां देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया के सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट डैश 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 में आएगी, में जाएगी। आना भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, यही होगा ना। 43 बताइए जल्दी से, ऑप्शन बी होगा, में आएगी। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा, क्या होगा इसमें? 44, ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो देखिए, स्त्रीलिंग किसमें है? सही स्त्रीलिंग। हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा? 45 बताइए। हंस का हंसनी हो जाएगा, हंसनी ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। कुम्हार का कुम्हारिन होगा, ऑप्शन बी होना चाहिए, 46 का बी। 47 देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चुटिया का क्या होगा? 47 बताइए, चुटियां हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण। 48 बताइए क्या होगा? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। डी होगा, का, रिर, पा, आ, डा और आ। कृपण पूरा तोड़ेंगे तो इस तरह लिखेगा। 49 बताइए। निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। कृष्ण, ऐसा ही तो लिखा जाता भैया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। बताइए, विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है, कौन कर रहा है भैया? ऊंचे ऊंचे, सी होना चाहिए 50 का। बहुत बहुत बहुत।
बी होगा, 50 का बी हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 51 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सबका नाम। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध की द्वारा रचित रचना नहीं है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंधा युग। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदबरदाई की। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 55वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदी को नई दशा प्रदान करने के लिए सलाका पुरस्कार। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब साथियों, गद्यांश से रहा आपकी स्क्रीन पर 5 प्रश्न आपसे गद्यांश के पूछे जाएंगे जो आपकी मुट्ठी में रहेंगे। अगर आप लोग इस गद्यांश को ढंग से पढ़ लेंगे तो आपके 5 प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए पढ़िएगा। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते थे, बग्गी, फिटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बे की होती थी जो फिटन और टमटम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी, किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर से इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है जबकि बग्गी में तांगे में 2-4 घोड़े अधिक होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन है, किंतु किफायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े के दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के साथ पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। ठीक है, तो अब गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बने रहिएगा। ठीक है, आइए सामाजिक आर्थिक, अब सारे प्रश्नों के जवाब दीजिए फटाक से। ठीक है, सामाजिक आर्थिक बदलावों के लिए जिस तरह वाहनों का प्रभावित किया वो क्या है? 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। 57वां प्रश्न देखिए, 56 का सी हो गया ना। 57वां प्रश्न कह रहा है घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कसीदाकारी युक्त वस्त्रों के रूप में। तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? तो 58 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारी और बड़ा वाहन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? 59 का राइट आंसर होगा साथियों क्या 59 का हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, सामाजिक प्रतिष्ठा। तांगे और इक्के के कितने प्रकार होते हैं बताइए? तांगे और इक्के के कितने, अभी देखे ना हम लोग, ऑप्शन सी 3 प्रकार होते हैं। सारे प्रश्नों को ऑप्शन में देखिए, उसमें देखिए निबंध में। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पदम से उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम, कौन सा अलंकार होगा भाई? सीधा दिख रहा है यार, 61 का ये होगा अनुप्रास अलंकार, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। रा 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 और रा की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, अनुप्रास अलंकार होगा। आइए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संबंध बोधक अव्यय। देखिए 63वां, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, बताइए। 63 का डी हो जाएगा, सुबह घूमना अच्छा है।
निम्नलिखित विकल्प में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस बेस की हे मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मरती सर्वेश की। बताइए 64। 15 से 17 के क्रम से 28 मात्राएं। ठीक है, आइए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना। बताइए 65 का गले लगाना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो 66 का क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रृंगार रस के। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं कर्मवाच्य। अब इसको बनाएंगे तो कैसा बनेगा? पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, क्या बनेगा बताइए? 67 का क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, पिताजी ने पत्र पढ़ा। ठीक है, आइए योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? योजक चिन्ह का 68 ऑप्शन ए। शिवजी और शिवेश भाई बहन है। ठीक है, 69 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर का पाषाण होगा और क्या होगा भाई? 69 का ये हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। 70 ऑप्शन डी दिखावा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ का निस्वार्थ होगा, सॉरी स्वार्थ का परमार्थ क्या होगा? 71 बताइए, ए होगा कि बी होगा? आंसर की में तो ए दे रहे हैं, वैसे स्वार्थ का निस्वार्थ परमार्थ दे रहे हैं इसमें यार। 71 का ये क्या पूछ रहा है भाई? विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। हाँ ये होगा। 72 देखिएगा, आइए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। 72 ऑप्शन सी जादूगर। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक, अतिधन अधिक होगा। 73 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। आचार का बताइए। 74 का ऑप्शन सी हो जाएगा, चाल चलन। ठीक है, 75वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा का क्या होगा? 75 का ऑप्शन ए होगा, धर्म संकट। तो साथियों यहाँ आधा मॉडल पेपर समाप्त हो गया है। हिंदी व जीके अभी हम लोग चला रहे हैं। तो 75 में लिखिएगा कितना टारगेट रहा। जीके का पहले लिखिए, फिर हिंदी का लिखिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शुभरात्रि, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। पढ़ते रहिए, री एग्जाम डेट जल्द आएगी।